हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड न्यू वूकॉमर्स ऑर्डर डिटेल्स टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप वूकॉमर्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कनेक्ट कर सकते हैं। वूकॉमर्स एक ई कॉमर्स प्लगइन है वर्डप्रेस का, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आप सब जानते ही हैं। जब भी आपको वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं कि वो ऑर्डर की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए एक्सेल की वर्कबुक में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप वूकॉमर्स पे एक ऑनलाइन स्टोर रन करते हैं। जब भी आपको वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर रिसीव होता है आपके कस्टमर से, तो आप चाहते हैं कि जो भी कस्टमर की डिटेल्स है, जो भी ऑर्डर की डिटेल्स है, वो अपने आप जाके एक्सेल के वर्कबुक में ऐड हो जाए, ताकि आपके पास पूरा बैकअप रहे डेटा का। जैसे कि आपकी सेल्स कितनी हुई, आपके कस्टमर का जो पूरा डेटा है, पूरा का पूरा डेटा एक्सेल की वर्कबुक में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है, ये करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप मैन्युअली, जब भी वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर आपको मिले तो मैन्युअली एक एक ऑर्डर को आप कॉपी करें और एक्सेल की वर्कबुक में पेस्ट करें। अब इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए हम इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, वूकॉमर्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कनेक्ट करके। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स एक्सेल की वर्कबुक में जाके ऐड हो जाएंगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन वूकॉमर्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में, कि जैसे वूकॉमर्स पे जब भी आपको कोई नया ऑर्डर रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, वूकॉमर्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड न्यू वूकॉमर्स ऑर्डर डिटेल्स टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकता है। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं वूकॉमर्स स्टोर का ओनर हूं, और जब भी कोई नया ऑर्डर मुझे क्रिएट होता है, जब भी कोई नया ऑर्डर मुझे रिसीव होता है मेरे वूकॉमर्स स्टोर के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में, ताकि मेरे पास मेरे सारे ऑर्डर्स का एक बैकअप रहे, अपने डेटा को मैं अच्छे से एनालाइज कर पाऊं, और जो मेरा सेल्स का डेटा है वो भी मैं अच्छे से देख पाऊं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक क्रिएट करके रखी है, और वो कॉमर्स पे मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स बना के रखे हैं। जब भी मेरा प्रोडक्ट सेल आउट होता है, कोई नया ऑर्डर क्रिएट होता है मेरे वो कॉमर्स के स्टोर पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई रो ऐड हो जाएगी। प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल और नेम, पूरी डिटेल्स अपने आप आगे ऐड होती जाएंगी मेरी एक्सेल की वर्कबुक में। तो जाएंगे हम वापस पैबली कनेक्ट के हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो में, चूज करेंगे सबसे पहले हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, जो कि होने वाली है वो कॉमर्स, क्योंकि जब तक वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, नया ऑर्डर क्रिएट नहीं होगा, तब तक हमारा ऑटोमेशन रन नहीं करेगा। तो यहां से मैंने चूज करी अपने ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू ऑर्डर क्रिएटेड। जैसे ही वो कॉमर्स पे नया ऑर्डर क्रिएट होगा, इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने चूज कर लिया अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्शन इवेंट पे होगा ऐड रो टू वर्कशीट।
अब देखिए एक्सेल और वूकॉमर्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का वूकॉमर्स को एक्सेल से कनेक्ट करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले हमें वूकॉमर्स के अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा पैबली कनेक्ट से कि जैसे ही वहां पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा और फिर हम उन्हीं डिटेल्स का यूज करके एक्सेल में पूरा डेटा ऐड कर देंगे। अब देखिए वूकॉमर्स के अकाउंट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा तो उसकी पूरी डिटेल्स इस यूआरएल की मदद से पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना है आपको अपने वूकॉमर्स के अकाउंट पे, और वूकॉमर्स के अकाउंट पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का। जैसे आप वूकॉमर्स पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, और जैसे सेटिंग्स का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको जाना है एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पे। एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद आपको जाना है वेबहुक्स पे, और एक नया वेबहुक आपको यहाँ पे सेटअप करना है ऑर्डर क्रिएशन के लिए। तो क्लिक करना है आपको क्रिएट अ न्यू वेबहुक की बटन पे, और इसके बाद इस वेबहुक को आपको एक नेम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं एक्सेल इंटीग्रेशन, आप चाहें तो इसको कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद इसका स्टेटस हमको रखना है एक्टिव। अब चूज करना आपको टॉपिक कि कब आप चाहते हैं कि आपका ये वर्कफ्लो ट्रिगर हो, आपका ये वेबहुक काम करे। तो मैं चाहता हूं जब वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट हो तब मैं चाहता हूं मेरे जो वेबहुक है काम करे, तो टॉपिक मेरा रहेगा ऑर्डर क्रिएटेड। अब देखिए जो पैबली कनेक्ट पे हमको वेबहुक यूआरएल मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जब भी वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा, कोई ऑर्डर हमको रिसीव होगा, तो इस यूआरएल की मदद से उसका पूरा डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। इसलिए डिलीवरी यूआरएल मैंने यहाँ पे एंटर किया है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव वेबहुक के बटन पे, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली एक नया वेबहुक सेटअप कर दिया अपने वूकॉमर्स के अकाउंट पे। अब जब भी कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा आपके वूकॉमर्स के अकाउंट पे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगी इस एड्रेस पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक ब्लैंक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। इसका मतलब जो वेबहुक है उसको मैंने सक्सेसफुली सेटअप कर दिया है अपने वूकॉमर्स के अकाउंट पे। अब क्लिक करना आपको रिकैप्चर वेबहुक रिस्पॉन्स की बटन पे, और देखिए नोट में हमको बोला है कि अब आपको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। अब हम चेक करेंगे कि क्या वेबहुक यूआरएल हमारा काम कर रहा है नहीं। वूकॉमर्स के अकाउंट पे हम जाएंगे, एक टेस्ट सबमिशन करेंगे, एक टेस्ट प्रोडक्ट को वहां पे बाय करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैं कोई अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेस्ट प्रोडक्ट बना के रखा है, और उसको जैसे ही मैं सेल करूंगा, अपना ऑर्डर में खुद परचेज करूंगा एज अ कस्टमर, तो उसकी डिटेल्स आप देखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपके वूकॉमर्स स्टोर पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा तो उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर होंगी, आपको कोई भी टेस्ट सबमिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम चलते हैं वूकॉमर्स स्टोर पे। आप देख सकते हैं ये मेरा वूकॉमर्स स्टोर, और यहाँ से मैं प्रोडक्ट यहाँ पे बाय करता हूँ। तो मान लीजिए ब्लू राउंड नेक टी शर्ट, ये है मेरा प्रोडक्ट। मैं क्लिक करूंगा ऐड टू कार्ट की बटन पे, और इस प्रोडक्ट को यहाँ पे मैं बाय करूंगा। अब देखिए एक प्रोडक्ट मैं हटा देता हूं, मैं सिर्फ यही वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बाय करना चाहता हूं, ब्लू राउंड नेक टी शर्ट। क्लिक करूंगा मैं प्रोसीड टू चेकआउट की बटन पे। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है एडमिन, यहाँ डिटेल्स में एंटर कर देता हूँ। लास्ट में मेरा डेमो, कंपनी का नेम है मेरा एमबी, कंट्री है इंडिया, A24 गौतम नगर, ये है मेरा एड्रेस, सिटी है भोपाल मध्य प्रदेश, ये है मेरा पिन कोड, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, और ये है मेरी मेल आईडी। अब देखिए जैसे मैं प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करूंगा क्या होगा, एक नया ऑर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस हो चुका है, ऑर्डर हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। और जैसे ही यहाँ पे हमको ऑर्डर रिसीव हुआ है मतलब इसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होंगी, क्योंकि वेबहुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया था अपने वूकॉमर्स के अकाउंट पे। तो चलता है वापस पैबली कनेक्ट पे, वेट करते हैं वेबहुक रिस्पॉन्स का। और देखिए हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जैसे मैंने वूकॉमर्स पे नया ऑर्डर क्रिएट करा है उसकी पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। तो स्टेटस हमारा प्रोसेसिंग, ये था हमारा टोटल अमाउंट जो प्रोडक्ट हमने बाय किया था ₹2100, ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम। और स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, ये था पर्सन का, कस्टमर का नेम जिन्हें प्रोडक्ट हमारा बाय किया था। फर्स्ट नेम था एडमिन, लास्ट नेम था डेमो, कंपनी है एमबी, सिटी है भोपाल, और ये है उनका एड्रेस, और मेथड है उनका कैश ऑन डिलीवरी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने वूकॉमर्स के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जैसे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा वूकॉमर्स के अकाउंट पे, उसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लेगा।
अब सेम डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। तो जो एक्सेल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा फैब्रिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, और फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्सेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा फैब्रिक कनेक्ट से। और देखिए जैसे मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया है, हमारा जो एक्सेल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी वर्कबुक चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर वर्कबुक में आप पूरी डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं नए ऑर्डर की। तो देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे एक वर्कबुक क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है वो कॉमर्स ऑर्डर डिटेल्स। मैं चाहता हूं जैसे ही वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली इस वर्कबुक में पूरी डिटेल्स आके एंटर हो जाए। तो जाएंगे हम फैब्रिक कनेक्ट पे, चूज करेंगे हमारी वर्कबुक जिसका नाम है वो कॉमर्स ऑर्डर डिटेल्स। अब देखिए क्योंकि मेरा एक्सेल का अकाउंट कनेक्ट हुआ है तो जितनी भी वर्कबुक्स मैंने क्रिएट करी अपने एक्सेल के अकाउंट पे वो सब आपको दिख रही होगी, पर जो मेरी वर्कबुक का नेम है वो ये है वो कॉमर्स ऑर्डर डिटेल्स। इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब जैसे इस वर्कबुक को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है, ड्राइव आईडी और वर्कशीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है क्योंकि एक ही वर्कशीट मैंने क्रिएट करके रखी थी अपनी एक्सेल की वर्कबुक में, आप देख सकते हैं। और जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपने एक्सेल की वर्कबुक में वो सारे कॉलम्स भी यहाँ पे आ चुके हैं वन बाय वन करके। अब ये फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और ये सारी फील्ड्स में फिल करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब वो कॉमर्स से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वो कॉमर्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए जो हमारे कस्टमर का फर्स्ट नेम था वो यहाँ पे मैं मैप करूंगा। तो फर्स्ट नेम था उनका एडमिन और लास्ट नेम था उनका डेमो। देखिए पूरा नेम मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है हमारे कस्टमर की मेल आईडी। तो इसी तरीके से डेटा सर्च करके उनकी मेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आता प्रोडक्ट का नेम, तो इसी तरीके से जो हमारे प्रोडक्ट का नेम था उसको भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो देखिए क्या था हमारे प्रोडक्ट का नेम, ब्लू राउंड नेक टी शर्ट। तो मैं सर्च करूंगा ब्लू राउंड नेक टी शर्ट, ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आता प्रोडक्ट का प्राइस, तो 2100 था हमारे प्रोडक्ट का प्राइस, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और इसके बाद आता है कॉन्टेक्ट नंबर हमारे कस्टमर का। तो जो हमारे कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर था वो डेटा भी आप यहाँ पे सर्च करके उसको आपको यहाँ पे मैप करना है। तो देखिए ये था हमारे कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर, इसको भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो ये है उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये भी मैंने यहाँ पे डिटेल्स मैप कर दिए हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो जब भी वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी नया ऑर्डर प्लेस हुआ है उसकी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा और फिर अपने आप वो डेटा यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा जहां जहां मैंने यूज किया मैपिंग का। अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। जो भी डेटा को हम मैप करते हैं वो अपने आप नए डेटा से चेंज होता रहता है। अब ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसलिए मैपिंग करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। इसके बाद की सारी प्रोसेस फैब्रिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पांस रिसीव हो चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो चुकी है एक्सेल की वर्कबुक में। तो चलते हैं हम हमारे एक्सेल की वर्कबुक में, रिफ्रेश करते हैं हमारी वर्कबुक को और चेक करते हैं कि क्या ये डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हुई है या नहीं। और आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। यह कस्टमर का नेम एडमिन डेमो, यह उनकी मेल आईडी, यह है प्रोडक्ट का नेम ब्लू राउंड नेक टी शर्ट, यह प्रोडक्ट का प्राइस और यह हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल्स आके रिकॉर्ड हुई है एक्सेल की वर्कबुक में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था फैब्रिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे एक्सेल की वर्कबुक में। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हम हमारे वो कॉमर्स के अकाउंट पे, फिर से यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट में बाय करके देखता हूँ। फिर हम देखेंगे कि क्या उसकी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है और क्या उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली एक्सेल की वर्कबुक में रिकॉर्ड हो रही है या नहीं।
तो चलिए वापस हम हमारा प्रोडक्ट बाय करते हैं। यही वाला प्रोडक्ट मैं बाय करता हूँ, ब्लू राउंड नेक टी शर्ट, पर इस बार जो डिटेल्स है उनको यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। तो क्लिक करूंगा मैं ऐड टू कार्ट की बटन पे, इसके बाद वापस जाएंगे हम प्रोसीड टू चेकआउट पे, पर जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। मान लीजिए कस्टमर का जो फर्स्ट नेम है इस बार वो है टेस्ट, लास्ट में मान लीजिए यूजर, पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। कंपनी का नेम है मान लीजिए पैबली, ये भी हम चेंज कर देते हैं। ये हमारी कंपनी का नेम, कंट्री है इंडिया, एड्रेस भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। मान लीजिए एड्रेस है ओल्ड स्ट्रीट और एबीसी की जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ गैलेक्सी। सिटी मान लीजिए इंदौर है हमारी इस बार की, ये भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दी, सिटी इंदौर, स्टेट मध्य प्रदेश। पिन कोड भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, मान लीजिए ये है पिन कोड। कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। एक नया कस्टमर मान लीजिए प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो admin@pebblitudes.com की जगह test@pebblitudes.com मान लीजिए ये है हमारी मेल आईडी। अब मैं क्लिक करूंगा प्लेस ऑर्डर की बटन पे, और जैसे ही प्लेस ऑर्डर की बटन पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। और जैसे ही हमारा ऑर्डर कंफर्म हुआ होगा, एक्सेल की वर्कबुक में पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो चुकी होंगी। चलता हम हमारी एक्सेल की वर्कबुक में और देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। यह है कस्टमर का नेम, टेस्ट यूजर, ये उनकी मेल आईडी, यह है प्रोडक्ट का नेम, प्राइस है ₹2100 और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जैसे ही वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो रही है एक्सेल की वर्क बुक में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।